पड़ेगी, रुक जाइए। कर लीजिए। आइए, आज हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि। तो लाभ और हानि है क्या, होता कब? तो लाभ और हानि हमें तब पता चलेगा जब वस्तु का क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदा गया है ये पता होगा, तभी हम पता कर पाएंगे। आज के समय में कुछ भी खरीदिए आप, उस पर उसका रेट लिखा रहता है। तो हमें लाभ और हानि निकालने के लिए मान लीजिए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है उस मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें लाभ होगा, और खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर हम उसको बेच देंगे तो हमें हानि हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है भैया, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना लाभ हुआ। और हानि निकालना है तो क्या करेंगे, हानि निकालेंगे तो जितने में खरीदे हैं उससे कम में ना बेचेंगे तब तो हानि होगी। तो हानि का मान कितना होगा, हानि का मतलब खरीदे गए मूल्य से कम हो गया। इसका मतलब क्या कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे, और विक्रय मूल्य क्या है, कम है, इसलिए बाद में विक्रय मूल्य को लिखेंगे। ठीक, तो ये रहा सूत्र लाभ का और ये रहा हानि का। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पेन का क्रय मूल्य 10 रुपये है। इस पेन को 13 रुपये में बेचने पर 13 रुपये में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। तो इसमें दोनों बात कहा है लाभ या हानि। तो पहले हमें यही जानना है कि लाभ होगा कि हानि। तो लाभ या हानि कब होगा, तो जो बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है, वो ज़्यादा है और खरीदा गया यानी क्रय किया गया मूल्य क्या है, कम है। कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब लाभ होगा। तो इसलिए लाभ होगा, तो लाभ का सूत्र लगाएंगे, लाभ बराबर क्या होगा भैया, विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना भैया, 13 रुपया है, और क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। 10 रुपये है। तो लाभ कितना हो गया, 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये का लाभ हुआ। आइए इसी पर एक हम लोग के, ये तो लाभ का हो गया, एक हानि का भी देख लेते हैं, है ना। तो हानि का एक उदाहरण ये भी होगा, एक किताब का क्रय मूल्य 50 रुपये 20 पैसे है तथा विक्रय मूल्य 48 रुपया 20 पैसे है। तो इसको बेचने पर कितना लाभ या हानि होगा। तो हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि जब खरीदी गई कीमत से ज़्यादा पर बेचने पर लाभ होगा और कम पे बेचेंगे तो हानि होगा। तो यहाँ पर क्या है, खरीदा गया है 50 रुपया 20 पैसा में और बेचा गया है 48 रुपया 20 पैसा में। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 50 रुपया 20 पैसा में खरीदे हैं, 48 रुपया 20 पैसा में बेचे। इसका मतलब हानि हो रहा, जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेचा गया है। तो आइए, यानी हानि होगा, कम में बेचा गया है तो हानि होगा, इसलिए हानि का सूत्र लगाएंगे। हानि बराबर क्या होता है भैया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पहले क्या लिखेंगे भैया, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 50 रुपये 20 पैसे, और विक्रय मूल्य कितना है, 48 रुपया 20 पैसा। तो घटा दीजिए, 0 0 हो गया, और 2 कितना भैया, 20 रुपये 2 रुपये, कितने की, 2 रुपये। 2 रुपये का क्या होगा, घाटा, लॉस होगा, हानि होगा। ठीक है। आइए, ये तो बिल्कुल सरल है, ये बिल्कुल सरल है। इस पे ऐसे सवाल तो हम लोगों से पूछा नहीं जाएगा, पूछा जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा, थोड़ा कठिन पूछा जाएगा। 60 स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग, है ना। 60 स्क्रीन ले लीजिए। और आइए देखते हैं अब
थोड़ा और कठिन देखते हैं। ये अब लाभ और हानि में क्या है ना कि लाभ हानि निकालना आसान है, लेकिन अब परसेंटेज पूछेगा कि कैसे भैया, कि मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य इतना है और उस पे जो है इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य क्या था या विक्रय मूल्य क्या था, इस तरीके से पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आइए इससे देखते हैं भैया कि लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ प्रतिशत में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, लाभ की। तो फार्मूला एक होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये प्रतिशत में। और हानि का पूछेगा तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और एक बात ये याद रखना है कि जो लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, चाहे लाभ हानि भी निकालना है, तो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिने जाते हैं। क्रय मूल्य ही सबका बेस है, तो सब कुछ क्रय मूल्य पर ही होगा। तो ये रहा फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस पर एक उदाहरण भी हम लोग देखते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं इससे हम लोग भी। जैसे देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया तथा विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। यहाँ लोगों को दिक्कत होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है, लिखना क्या, ऊपर लिखा हुआ है ये लाभ परसेंट। पहले तो ये जानना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो देखिए 110 रुपया में खरीदता है, 123 रुपया 20 पैसा में बेचता है, इसका मतलब ज़्यादा में बेचता है, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचता है, तो लाभ होगा। इसलिए लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है कि हमें लाभ की ज़रूरत पड़ती है। क्रय मूल्य तो हमको पता है, लेकिन हमको लाभ